अरे, सेठ का घर तो पीछे रह गया। क्या करूं? बेटे को पैसा देना है, पैसा है नहीं। ठेला ही एक सहारा है बेटे को पढ़ाने का। इसे भेज देता हूँ। सेठ से बात किया था। ओ सेठ साहब, सेठ साहब। हाँ बोलो, क्या है? सेठ, मुझे 6,000 रुपये की ज़रूरत है और आप मेरे ठेला रख लीजिए और मुझे 6,000 रुपया दे दीजिए। नहीं, इतने में नहीं होगा। नहीं, देखिए ना सेठ, उसी में मिला जुला कर दे दीजिए। 5,000 रुपया देंगे। ठीक है, दे दीजिए। लो। ठीक है, शुक्रिया सेठ। चलो, पैसा का इंतजाम हो गया। अब मेरे बेटा को दे देंगे पैसा और उसका देख लो। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। हाँ राजा जी, पैसा वैसा लाया है? कैसे आ गया मुंह उठाकर? आए हैं सर, ले हाँ तो 5,000 जो ड्यूज था उसको भरो, दो जल्दी। जाओ क्लास करो। क्लास के टाइम पे क्यों आया? क्लास के बाद भी आके दे सकता था। राजा राजा 5,000 ड्यूज। पाँच 5,000 है ना जी? जी सर। हाँ ठीक है, पूरा 5,000 है। आपका जो फी था वो क्लियर हो गया है, पूरा पे हो गया है। अब आप आराम से एकदम बेफिक्र होकर एकदम शॉर्ट मेथड में पढ़िए। ठीक है सर। और एसएससी रेलवे का नौकरी लीजिए, ठीक ना? ठीक है सर। जाइए, क्या कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। ओके। पिताजी, पिताजी उठिए। प्रणाम बाबूजी। तबीयत ठीक नहीं है का? क्या हो गया? 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। दवाई लाने गए थे तो वो भी पैसा मांग रहा है तो दवाई छोड़ दिया। तो पढ़ाई हो गया? हाँ, पढ़ाई तो हो गया पूरा। फॉर्म उर्म निकला? फॉर्म भरे हैं एसएससी और रेलवे का। तो एग्जाम होने वाला है? नहीं, अभी तो एग्जाम नहीं होने वाला है, लेकिन अभी इस पे तैयारी हम लोगों का बरियार है और चल रहा है तैयारी। अच्छा, काफी दुबला पतला हो गए तो कुछ खाना खा। सुशीला, राजा यार खाना उना दे दो इसको। ना बहुत दुबला है, खाना उना खाओ। ठीक है। ठीक। एक साल हो गया फॉर्म भरे हुए, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आया, ना ही एग्ज़ाम हो रहा है। अब तो पापा का भी हम पर से भरोसा उठ गया धीरे धीरे।
पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। अब तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। पढ़ रहे हो बेटा? हाँ पिता। कब तक पढ़ोगे? क्या जिंदगी भर ऐसी पढ़ना है? अब एग्जाम होवे नहीं किया है तो क्या कर सकते हैं। कब एग्जाम होगा? देख रहे हो कि मेरा भी हालत खराब है, मेरा शरीर से भी अब कुछ नहीं हो रहा। कितना दिन काम करेंगे? तुम्हारा पता नहीं कब नौकरी लगता है। जिंदगी भर नौकरी के पीछे जिंदगी गवा दोगे और कुछ होगा नहीं। घर के हालत देख रहे हो? देखो कैसा हालत हो गया घर का। घर में अनाज नहीं है। कितना पढ़ोगे? पढ़ रहे हो नौकरी की तलाश में और उतना दिन से नौकरी नहीं हुआ। आप किसको वोट दिए थे? वोट किसको? मोदी को वोट दिए थे। इसीलिए ना आज हम यहीं के यहीं रह गए। वो तो खाली मन की बात बोलते हैं, बेरोजगारी की बात तो करते नहीं हैं। और तू उससे क्या होगा वोट देने से? तो ये नौकरी मेरे हाथ में नहीं ना है बाबूजी। अगर वो चाहेंगे वो एग्जाम लेंगे तब ना हम देंगे। तो खाए कहाँ से? खाली पढ़ना है। घर के हालत देख रहे हो। कितना दिन हम पैसा देते रहे काम कर करके। अब तो चला भी नहीं आता हमको से। दिन भर यहीं पर सोए रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीए और एमबीए को स्टूडेंट को बोलते हैं पकोड़ा छान के बेचो। क्या इतना पढ़ लिख कर हम लोग रोड पे पकोड़ा बेचने जाए? जीडीपी का मतलब समझते हैं आप? जीडीपी चल गया है माइनस 23.9 के थी में। कहीं कोई रोजगार नहीं है। जहां भी जाओ सब बेरोजगार ही है। पता है आपको बेरोजगारी की वजह से एक दिन में 28 छात्र आत्महत्या करते हैं और एक महीने में 840 छात्र आत्महत्या करते हैं और एक साल में 10,080 छात्र आत्महत्या करते हैं। लेकिन आप रोइए मत, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं इस सिस्टम से लड़ूंगा। मैं अपना हक लेके रहूंगा और एसएससी और रेलवे का एग्जाम देकर रहूंगा। सभी छात्र मिलेंगे ना, तब एक साथ ताकत दिखाएंगे। स्टूडेंट पावर, जो कि 5 साल में एक ही बार हम लोग दिखाते हैं। अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता दोस्त। लगता है कि सब कॉपी किताब ना हम लिख दें और वही जाकर रोड पे पकौड़ा बेचे। सही बात बोल रहे हैं। मन की बात कब करोगे बेरोजगारी की बात? यूं ही छात्र मर जाएंगे, कभी ना बेरोजगारी जाएंगे। जो धरती पे है गरीब वो गरीब ही रह जाएंगे। जब सब छात्र मिलकर आंदोलन करने आएंगे तभी जाकर इस तानाशाही सरकार को हिला पाएंगे। एसएससी और रेलवे का तभी एग्जाम हो पाएंगे जब हम सभी छात्र मिलकर अपनी आवाज को उठाएंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। चलते हैं भाई।